गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्वार्क्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 12 के इलेक्ट्रिसिटी में है। तो क्वार्क्स के विषय में ऐसा है कि 1960 तक सारे फिजिसिस्ट ये सोचते थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये डिविजिबल नहीं है या ये किसी चीज से बना नहीं है, लेकिन 1964 आते आते दो आदमी ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके, वो दो कौन थे? गेलमैन एंड जॉर्ज वेग। इन दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके ये शो किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कुछ और फाइनल पार्टिकल्स से बना हुआ है और उसी फाइनल पार्टिकल्स को क्वार्क्स कहते हैं। लेकिन इस बात को तब तक कंफर्मेशन और सब लोगों के द्वारा नहीं मिला जब तक कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट का नाम था डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और कहाँ किया गया ये एक्सपेरिमेंट? तो स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर सेंटर SLAC, इसमें 1968 में। और तब ये कंफर्म्ड हुआ कि वाकई ये दोनों आदमी ने जो बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी और फाइनर पार्टिकल से बना हुआ है, वो बिल्कुल सही है। और तब हम लोगों को क्वार्क्स के बारे में कंफर्मेशन हुआ। और इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि 6 टाइप्स का क्वार्क्स होता है, जिसमें आपको 3 क्वार्क जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है +2/3 ऑफ E। उसका नाम तो है अप, इसको U द्वारा दिखाते हैं। चार्म, उसको C द्वारा दिखाते हैं। और टॉप या ट्रूथ जो कहिए उसको T द्वारा दिखाते हैं। और इस पर चार्ज होता है 2/3 ऑफ E, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा टाइप का जो क्वार्क्स है वो है डाउन, D, साइडवेज या स्ट्रेंज जो कहिए S, बॉटम या ब्यूटी B कहिए। ये तीनों क्वार्क्स पर 1/3 ऑफ E माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के 1/3 चार्ज होते हैं ये बॉटम वाले तीनों। इसके साथ ही एंटी क्वार्क का भी पता चला। तो एंटी क्वार्क क्या है? क्वार्क का निगेटिव। जैसे U जो है, U अप क्वार्क में चार्ज है +2E/3, लेकिन U पर अगर ओवर बार हम दे देंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्वार्क और उस पर चार्ज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, खाली माइनस हो जाएगा, यानी माइनस हो गया ये ओवर बार देने से। अच्छा, अब एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब क्वार्क पर इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या प्रोटॉन से कम चार्ज है, तो क्वार्क को ही क्यों नहीं माना जाता है क्वांटम ऑफ चार्ज? तो ऐसा है कि क्वार्क जो है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता है और बहुत सारे क्वार्क बहुत अनस्टेबल हैं। इसलिए ऐसे चीज को क्वांटम हम नहीं मान सकते हैं। इसलिए अभी भी इलेक्ट्रॉन को ही
मतलब जो क्वांटम ऑफ चार्ज माना जाता है, अभी भी उसकी मान्यता है। तो इस क्वार्क के कंपोजिशन के हिसाब से हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का क्वार्क कंपोजिशन इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रोटॉन को लिख सकते हैं UUT, सबका वैल्यू चार्ज का डालिए ना, 2e/3 प्लस 2e/3 d मतलब माइनस e/3, इसको सबको सॉल्व कीजिएगा, E आ जाएगा। कहने का मतलब प्रोटॉन पर E पॉजिटिव चार्ज है, E के बराबर, तो वो एकदम सही है क्वार्क कंपोजिशन के हिसाब से। उसी तरह न्यूट्रॉन UDD, U हुआ 2e/3 प्लस में और D हो गया माइनस e/3, D माने डाउन और U माने अप 2/3e और डाउन माइनस 1/3e। तो इसलिए UDD का मतलब हुआ 2e/3 U के लिए, D के लिए माइनस e/3, फिर दूसरा D के लिए माइनस e/3। देखिए ये हो गया 0। हम तो जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी फाइनर पार्टिकल्स से बने हुए हैं, जिन्हें क्वार्क कहते हैं, और उन क्वार्क कंपोजिशन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हम लोग इस तरह लिखते हैं। तो मैं समझता हूँ क्वार्क के बारे में आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको पसंद हो ये वीडियो तो आप लाइक कर देंगे, जो सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, और बेल आइकन को भी टच कर देंगे, ताकि भविष्य में जो भी मतलब जो हम वीडियो भेजें जो बहुत कामयाब आपके लिए होगा वो भी होगा। और बाद में अपना व्हाट्सएप वगैरह से इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। हाँ, तो अब आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा, और आगे का वीडियो फिर आपको दिखलाया जाएगा, जो इस सब्जेक्ट पर फिजिक्स जो क्लास 12 है उसका आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट हो जाए। ओके, थैंक्स।